अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक समर वेजिटेबल के बारे में है कि गर्मियों में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं, कब लगाई जाती हैं और उनको हम अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो गर्मियों में बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं जो हम अपने घर में बआसानी लगा सकते हैं और इनके लगाने का सीज़न फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। यानी जब गर्मियाँ यानी सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और गर्मियों की स्टार्टिंग होती है। जैसे हमारे कराची में गर्मियाँ जो हैं वो समझिए सर्दियाँ फरवरी में ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अच्छी खासी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है फरवरी की एंड तक। तो फरवरी में ही सीडलिंग कर ली जाती है। लेकिन जिन इलाकों में सर्दियाँ थोड़े ज़्यादा अरसे तक रहती हैं तो वो अपने इलाकों के लिहाज से फिर गर्मियों की सीडलिंग करते हैं प्लांट्स की। तो गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हम लगा सकते हैं और जो बेलों में लगते हैं, यानी फिर उनकी जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो बेलों में लगती हैं, जैसे कि लौकी, करेला, खीरा, तुरई। ये सारे जो उनके प्लांट्स होते हैं वो बेल की सूरत में आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हीं में ये सब्ज़ियाँ लगती हैं। तो फरवरी में मैंने भी बहुत सी सीडलिंग कर ली, आप लोगों ने भी यकीनन कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो आप अभी भी कर सकते हैं, इसलिए कि फरवरी का महीना बताया जाता है कि भाई आप उसमें लगाएं, यानी अभी स्टार्ट कर लीजिए। और फिर आप जैसे अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड है, तो अभी भी आप ये सारे प्लांट लगा सकते हैं, यानी इनकी सीडलिंग कर सकते हैं, यानी लौकी की भी, तुरई, करेले, खीरे सबकी। और मई में आप धनिया की कर लीजिए, बैगन की कर लीजिए और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इन सब की आप सीडलिंग कर सकते हैं। और ये जो सीडलिंग अभी हमने की है लौकी तुरई की, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि साल के 12 महीनों में से 8 महीने तो गर्मियाँ ही पड़ती रहती हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास वो नहीं है कि अगर आपने नहीं किया आजकल में तो फिर आप सीडलिंग नहीं करें, आप कर लीजिए। वो किया इसलिए जाता है कि अगर जल्दी हम कर लेते हैं तो हमें फ्रूट्स काफ़ी अर्से तक खाने को मिलते हैं, और अगर लेट करेंगे तो फिर थोड़े अर्से बाद मौसम ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें खाने को सब्जियाँ नहीं मिलेंगी, मतलब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह से हम इनकी सीडलिंग कर लेते हैं जल्दी, ताकि अब देखिए मैंने ये जो है आपको दिखाऊँ, ये देखिए मेरा ये प्लांट है, ये लौकी का प्लांट है। तो अब देखें ये एक बेल की सूरत में होता है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ये इसको लगे हुए 1 महीना तो हो चुका है। तो 1 महीने पहले मैंने इसको लगा लिया था और अब आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। ये लौकी का है, लौकी का प्लांट मैं हर दफ़ा लगाती हूँ इसलिए कि बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ज़मीन में अगर हम इनको लगाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये फैलता है, बहुत, चूँकि ये बेल होती है तो ये आनन फानन में हर तरफ फैल जाती है और बहुत इसमें मतलब लौकी लगती है। लेकिन पॉट में भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और देखिए कि आप ये मेरा पॉट जो है वो 16 इंच का पॉट है। आप 16 से 20 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। इससे बड़ा है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इससे छोटा मत रखिएगा। छोटा होगा तो फिर फ्रूट्स भी कम ही आती है, सब्जियां भी कम लगेंगी, लौकी भी कम लगेगी। इस तरह मैंने ये एक और एक ये 2 और एक ये 3 मैंने लौकी के ये बेल लगाई है। अब देखिए इनकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो गई है और ये अच्छी खासी अब यहाँ तक ये बढ़ भी गई है। और अब मैं इसको भी चढ़ा दूँगी जिस तरह मैंने इसको चढ़ाया है। तो आप लौकी की इस तरह से सीडलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने और भी लगाए हुए हैं। तो इस सारी प्लांट्स अब एक के बाद एक लगा लीजिए आप अपने घर में। जैसे कि ये देखिए ये मैलेबर स्पिनच है, तो मैलेबर स्पिनच भी एक बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसको भी आप अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और आप देखें ये है भी कितनी ज़बरदस्त, ये देखिए आप कहाँ से कहाँ तक गई हुई है और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। तो आप इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप इसके लीव्स देखिए कितने ज़बरदस्त है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि ये स्पिनच की एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, जो हम स्पिनच हम घर में खाते हैं। तो इसकी भी मैंने सीडलिंग कर ली थी और अब देखिए इसकी कितनी अच्छी है। इसके रेड है, एक ग्रीन वाली भी है, मैं आपको ग्रीन भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये ग्रीन वाले की भी सीड मैंने लगा दिए थे। तो अब आप देखिए इसके ग्रीन स्टेम है, देख रहे हैं आप, इसके ग्रीन स्टेम है। तो इसकी सीडलिंग भी कर लीजिए जल्दी से। इसी तरह मैंने मिर्च लगा दी है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, मैंने पम्पकिन भी लगाया है। ये देखिए ये पम्पकिन का पौधा है, पम्पकिन की बेल है। अब मैं इसको ज़मीन पे क्या पॉट में ही लगाऊंगी। तो पम्पकिन बहुत आसानी से ग्रो करता है और बहुत ज़बरदस्त इसके प्लांट होता है। और तो इसकी भी सीडलिंग अब कर लीजिए, इसलिए कि पम्पकिन की सीडलिंग करना भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इस तरह हम लौकी तुरई की करते हैं, बिल्कुल ऐसे कीजिए। पम्पकिन हम जो मीठा घिया कहते हैं, घिया कद्दू, वो आप सब्ज़ी वाले के पास जाइए, वहाँ उसके पास बीज होते हैं, उसी के अंदर से वही बीज निकालिए और आप इसको लगा दीजिए।
और बहुत जल्दी इसका प्लांट निकल आएगा, बहुत तेज़ी में निकलता है, 1 हफ़्ते के अंदर इसका प्लांट निकल आता है। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तुरई भी लगाई है, तो ये सारे प्लांट आप जल्दी से लगा लीजिए। तुरई लगाई है, वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने बीच में ये क्या लगाया, ये मैंने अंगूर खा के उसकी बेल एक बीज लगा दिया था, तो इसकी देखिए छोटा सा ये पौधा भी निकला हुआ है, ये छोटा सा बीच में जो निकला हुआ है। तो ये, लेकिन ये इसको मैंने भी छुपा के इसके पीछे रखा हुआ है, इसलिए कि धूप बहुत आती है तो ये सूख सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने खीरे की भी पौधा लगाया है, बेल लगाई है, वो कितनी ज़बरदस्त चल रही है। ये खीरे की मेरी बेल है। अब आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त यहाँ से मैंने लगाई है, 2 बेलें हैं और ये 20 इंच का पॉट है, बहुत बड़ा सा मेरा, तो मैंने इसमें लगा दिया था। और अब आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है, काफ़ी ऊंचा तक ये हो गया है, कहाँ से कहाँ तक का। और अब मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया था, तो आप देख सकते हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और छोटे छोटे से खीरे भी लगने लग गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं कहीं मैं अभी देख के गई थी, छोटे छोटे से देखिए ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और इसमें छोटे छोटे से खीरे भी लगने लग गए। तो इस तरह से हम बहुत सारी वेजिटेबल घर में लगा सकते हैं और पॉट में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये देखिए, और मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने याद होगा आपको, हम लोगों ने लगाए थे, मैंने आपको सिखाया था कि हम अनियन के छोटे छोटे से जला के लगाते हैं। तो आप देखिए इसका वाकई तो मैंने सारे निकाल लिए, वो काफ़ी बड़े हो गए थे। ये एक बाद में लगाया था, तो अब इसको देखिए, इसकी कितनी ज़बरदस्त नीचे ये अनियन बन चुकी है, ये प्याज बन चुकी है। मैं भी निकाल ले रही हूँ, इसलिए कि अभी मुझे लगता है ये और इसका ये स्टेम भी काफ़ी अच्छा है। तो इतनी आसानी से हम अपने घर में लगाना चाहें तो बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं होता। हाँ, बस ये ख्याल रखिएगा कि जब आप सीड लगाइएगा तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, आप उसको शेडी प्लेस में रखिएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको आप जब वो निकल आएँ और थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर आप उनको यानी सनलाइट में लाइएगा। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लाइएगा, ग्रेजुअली आप बढ़ाते रहिएगा और इसकी सनलाइट में रखने का जो है इसको पॉट को। और फिर जब अच्छी तरह वो प्लांट ज़रा ग्रो कर जाए और उसको आदत हो जाए सनलाइट में रहने की, फिर आप उसको फुल सनलाइट में रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे 4 घंटे, तो फिर उसको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप जल्दी रख देंगे तो फिर हो सकता है ये प्रॉब्लम हो जाए और वो प्लांट जो है हमारा सूख जाए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ प्लांट्स लगाइए, सब्जियां लगाइए अपने घर में। मैंने और भी लगाई है, वक्तन फ़ौक्तन मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया है। और सेम भी आप लगाइए, सेम का भी मेरा काफ़ी बड़ा बेल हो गई है, काफ़ी बड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन। तो फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।